नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लगातार जंग छिड़ी हुई है। राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव के चलते ही सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। फिलहाल देखा जाए तो देश के केंद्र में कांग्रेस पार्टी चर्चा का विषय बनी हुई है। कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी सांसदें गंवा चुके हैं। मोदी सरनेम मानहानि केस के चलते 2 साल का उन्हें दोषी करार किया गया सूरत की सेशन कोर्ट की तरफ से। अब देखा जाए तो यहाँ पर अब कांग्रेस पार्टी हल्ला बोल कर रही है और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जल्द ही पहुंचने वाला है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़े होते हैं कि सचिन पायलट अशोक गहलोत के सुर मिलते हुए तो नजर आए राहुल गांधी के लिए, लेकिन राजस्थान की सियासत के लिए क्या वह एकजुट हो पाएंगे? तो फिलहाल देखा जाए राजस्थान के सियासी सरगर्मियों को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर कई उम्मीदें जगा दी हैं, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर लगातार घोषणाएं की जा रही हैं। अशोक गहलोत ने जो बजट पेश किया उसके चलते भी सियासी अटकलें तेज हो गई। अब यहाँ पर देखा जाए तो कई रणनीतियां बन सकती हैं। क्या कुछ कहते हैं एक्सपर्ट, ये आपको अहम जानकारी देना चाहेंगे। दरअसल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच क्या वाकई में सुलह हो सकती है? चुनाव से पहले कांग्रेस किस फॉर्मूले पर चलेगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। क्या यहाँ पर पायलट और गहलोत दोनों को ही पोस्टर बॉय बनाया जाएगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि भाजपा जिस स्पीड से ग्राउंड लेवल पर बूथ मैनेजमेंट की तैयारियों में जुटी हुई है, मोदी शाह मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कांग्रेस दूर दूर तक तैयारियों में नजर नहीं आ रही है। गहलोत पायलट दौरे पर जरूर है, लेकिन पूरी पार्टी पर देखा जाए तो पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिल रही है। गहलोत पायलट की गुटबाजी को जितना जल्दी हो सके खत्म किया जाए और चुनाव की तैयारी की जाए, जिससे कि देखा जाए तो बहुत कम ही समय इस वक्त बचा हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि गहलोत और पायलट की सुलह किए बिना कांग्रेस चुनाव में भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकती है। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर तर्क यही है कि गहलोत पायलट का विवाद काफी ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर देखा जाए अब जो बातें सामने आई है, राजनीतिक विश्लेषक सत्यनारायण सिंह जी कहते हैं कि कांग्रेस में मतभेद और ग्रुप्स शुरू हो चुके हैं। इस बार गहलोत और पायलट के बीच मतभेद की बजाय मनभेद ज्यादा है। तो ऐसे में गतिविधियां और बयान सामने आ रहे हैं। पब्लिक में फिर से मैसेज चला जाता है कि दोनों के बीच अब भी मतभेद हैं, दोनों मिले हुए नहीं हैं। तो हाईकमान का रोल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें। ऐसे में देखा जाए तो दोनों को बिठाकर चर्चा करनी चाहिए, दोनों को बिठाकर यहाँ पर समझाना चाहिए। गहलोत की कार्य क्षमता, अनुभव, पार्टी पर पकड़ है और दूसरी तरफ युवा नेतृत्व के लिए सचिन पायलट काफी ज्यादा मायने रखते हैं। सचिन पायलट का प्रभाव उनके क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्रों में गहलोत का प्रभाव है, तो सचिन पायलट का प्रभाव कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो ऐसे में दोनों ही नेताओं को दिल्ली ना जाते हुए बल्कि यहाँ पर देखा जाए चुनाव लड़ने के लिए अहम फैसला लेना चाहिए। गहलोत ने प्रेसिडेंट का पद ठुकराया था और पायलट भी दिल्ली शिफ्ट नहीं होना चाहते। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर वरिष्ठ लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द अब यहाँ पर गहलोत पायलट के बीच की अब दूरियों को मिटाना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर यह हो सकता है कि गहलोत और पायलट जब एक साथ मिलकर फील्ड में चुनाव के लिए नहीं उतरेंगे तो आम वोटर और कांग्रेस कार्यकर्ता ये भरोसा नहीं होगा कि दोनों एक हो जाएं। अब यहाँ पर देखा जाए, देखना यही होगा कि गांधी परिवार जो खुद यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पायलट के सीएम बनने की संभावनाएं यहाँ पर कम नजर आ रही है। 2022 में जो यहाँ पर गहलोत के 92 विधायकों ने इस्तीफा दिया, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए मंत्रिमंडल में फेरबदल किए गए। इसके बाद क्या वाकई में यहाँ पर सचिन पायलट को राष्ट्रीय महासचिव या फिर यहाँ पर सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष का पद सौंपा जाएगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। दूसरी ही तरफ देखा जाए सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान भी यहाँ पर सियासी संग्राम को तेज करते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक गहलोत परिवार के हेड हैं। यदि किसी से मनमुटाव है तो मुखिया को खुद उनके पास जाकर मिलना चाहिए। और सचिन पायलट की भूमिका पर उनका कहना है कि सचिन पायलट का रोल हमेशा ही रहेगा। हमारे यूथ लीडर हैं, उनके पिता भी कांग्रेसी रहे, इग्नोर उन्हें नहीं किया जा सकता। अब देखा जाए यहाँ पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के लिए यहाँ पर इतने सारे बयान सामने आ चुके हैं।
इस पर आखिरकार आलकमान सोनिया गांधी क्या कुछ अहम फैसला सुनाती हैं, राहुल गांधी क्या अब जल्द ही अच्छी खबर देंगे इस मामले पर, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि केसी वेणुगोपाल से मुलाकात कर चुके हैं सचिन पायलट और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो सचिन पायलट यहाँ पर लगातार विधायकों के दल की बैठक की मांग कर रहे हैं और सुखजिंदर सिंह रंधावा कहते हैं कि आलाकमान फैसला सुनाएंगी तो मैं भी 10 मिनट में फैसला सुना दूंगा। देखना दिलचस्प होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसला सुनाते हैं। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है इस पर, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।